वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, घर में करंतना कर लिया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट, वज़ीर-ए-आज़म को वैक्सीन लगने से पहले इन्फेक्शन हो चुका था, वो खैरियत से हैं, इनसे राब्ते में रहने वाले तमाम अफराद का कोरोना टेस्ट होगा। इमरान खान ने 2 रोज़ कबल वैक्सीन लगवाई थी, गुज़श्ता रोज़ मालाकंड का दौरा भी किया था। कोरोना की तीसरी लहर से केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। 24 घंटों में 3,876 अफराद में वायरस की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 9.4% तक पहुँच गई। फ़आल केसेस की तादाद 29,576 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना मज़ीद 42 ज़िंदगियाँ निकल गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स पर दबाव नजर आ रहा है। शहरियों से मास्क के इस्तेमाल की अपील कर दी। वैक्सीनेशन सेंटर्स अतवार और 23 मार्च को बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बित केसेस की शरह 12.5 हो गई। ज़िला इंतज़ामिया ने SOPs पर अमल कराने में नाकाम। आवपारा मार्केट में खरीदारी जारी। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 27 स्टोर्स और 2 रेस्टोरेंट्स, 3 मैरिज हॉल्स सील कर दिए। इंडोर डाइनिंग की पाबंदी पर अमल न करने पर 2 रेस्टोरेंट सील, 3 मैरिज हॉल्स बंद। गुजरांवाला में 12 दुकानें और 1 मैरिज हॉल सील। मुल्तान में 11 बसें तहवील में ले ली गई। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन रोकने का हिदायतनामा जारी। सिर्फ इन अफराद को वैक्सीन लगवाई जाएगी जिनको पहली खुराक लग चुकी है। डॉक्टर यास्मीन कहती हैं कि जिनका दूसरी वैक्सीनेशन का वक्त है, इन्हें तरजीह दे रहे हैं। वक्त पर दूसरी डोज ना दी गई तो पहले बेकार हो जाएगी। साइनोफार्म वैक्सीन 21 रोज बाद दोबारा लगने से कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी। बिजली के नरखों में इजाफे और नए टैक्स लगाने का सदारती ऑर्डिनेंस अवाम दुश्मन करार। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सेनेट में वोट चोरी के बाद अब अवाम की जेब पर डाका डालने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। अवाम की जेब काटने को कानूनी शक्ल देना है। बेहिसी की इंतहा है। श्री रहमान ने कहा कि ये सदारती ऑर्डिनेंस नहीं, IMF का मिनी बजट है। 290 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो कानून साजी की बजाय ऑर्डिनेंस लाने का मकसद चोरी छुपाना है। मुईशत की खराबी के बायस महंगाई का तोक अवाम के गले में डालने वाली नाअहल लीग है। शहबाज गिल कहते हैं कि दरबारी अवाम से अपनी गलतियों की मुआफ़ी की बजाय मुईशत को दुरुस्त वालों पर इल्ज़ाम कर रहे हैं। बड़े मियाँ ने लूटने के अलावा हर काम में नक्काती के एजेंडे गाड़े। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। लॉ ऑर्डर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। आपके खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। 22 मार्च को ज़ाती हैसियत में यहाँ बजरिया वकील पेश हों। अली हैदर गिलानी, फरूक हबीब और मेलका बुखारी को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो स्कैंडल पर नोटिस जारी किए। इलेक्शन चोरी करने वाली कौन सी इंतखाबी इस्लाहात करेगी? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जहां पार्लियामेंट नहीं चलता वहां कमेटी क्या करेगी। PDM को 9 जमातों का मौजूदा निज़ाम कबूल नहीं। राना सनाउल्लाह बोले कि ईद कुर्बान से पहले इनकी कुर्बानी करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत के बायस इस्तीफों से कतरा रही है। पहले कौमी और फिर सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों की बात हुई थी। मरीम नवाज की पेशी के दौरान कोई भी शरारत हुई तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। पीपल्स पार्टी में कुव्वत नहीं, नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है। फिर तो शिकवान कहती हैं जो अमादियों से इस्तीफ़ा नहीं ले सकते वो इमरान खान पर इस्तीफे लेने पर बाज़िद हैं। मौलाना के मुंह फेरने के बाद से जब जाली राजकुमारी और कनीज़ें मानीखेज खामोशी का शिकार हैं, मरियम और हमजा के दरमियान मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ा बयान पर पर्चा कट गया। लाहौर के थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा बगावत पर उकसाने, धमकियाँ देने का इल्ज़ाम और मुल्क की सालमियत के खिलाफ बयान देने पर किया गया। जावेद लतीफ़ ने इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की FIR का मदद। पीपल्स पार्टी सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए ख्वाहिशमंद। PDM क़यादत से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त। कहा ऐवान में पीपल्स पार्टी के अरकान ज़्यादा हैं। PDM ने नून लीग से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने मज़ीद कहा कि PDM का लीडर हमारा होना चाहिए। रमज़ान से कबल मुनाफा खोर पे लगाम। एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर 8 रुपये किलो, अंडे 2 रुपये 13 पैसे फी दर्जन महंगे। आलू, चीनी, आटा, घी, मसाला जात, दूध, दही सब महंगा हो गया। 9 अशिया की कीमतों में 20 में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह में 0.15% कमी। महंगाई की मजमूई शरह 13.21% हो गई।
गंदम की इमदादी कीमत पर सिंध हुकूमत और वफाक आमने सामने। सूबाई हुकूमत ने वफाक की गंदम की 1800 रुपये मन इमदादी कीमत मुस्तरद कर दी। इस्माइल रोहो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के फैसले से बहरान पैदा होगा। सिंध में गंदम की 2000 रुपये फी मन इमदादी कीमत बरकरार रहेगी। IB टेस्ट पास टीचर्स का 5वें रोज भी एहतजाज जारी। सिंध असम्बली के बाहर धरना। IB सेक्टर से इम्तिहान पास करने के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। दोबारा टेस्ट देने का फैसला मंजूर नहीं। मुजाहिरीन का मुस्तकिली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने क्रिकेट कमेटी के रुकन होने के बावजूद कमेटी पर ही एतराज़ात उठा दिए। कहा, कौन सी क्रख्त कमेटी जिसका साल में एक भी इजलास नहीं होता। खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर असरअंदाज होने का तासुर भी रद्द कर दिया। कहा, क्रिकेट बोर्ड में हूँ और ना टीम में, किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता। अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप दूसरे रोज भी जारी। खिलाड़ी आज फिर कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग करेंगे। क्रिकेटर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी करेंगे। टीम 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारत के पहले 100 रोज में ही वैक्सीनेशन के 100 मिलियन डोज का हदफ मुकम्मल कर लिया। बाइडन अगले 100 रोज के लिए वैक्सीनेशन का नया हदफ आइंदा हफ्ते देंगे। अमेरिका में एक रोज में 1268 अमवात। ब्राज़ील में मजीद 2730 अफराद जान की बाजी हार गए। यूरोपीय मेडिसिन अथॉरिटी ने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीनेशन को महफूज और मुअस्सर करार दे दिया। स्पेन और इटली का एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीनेशन के दोबारा इस्तेमाल का ऐलान। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस की DPO की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई। बैनुल-ए-इत्तला डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से शहरियों से छीना गया 2 करोड़ से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया। DPO फैसल शहजाद की पुलिस टीम को शाबाश। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना सदर ओकाड़ा की DPO की हदायत पर बड़ी कार्रवाई। बैनुल-ए-इत्तला डकैत गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से छीना गया 2 करोड़ रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया गया। DSP जावेद अख्तर जतोई और SHO अजीज चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डकैत गैंग उस्मान उर्फ उस्मानी और मकबूल उर्फ मकबूली गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जा से छीना गया 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से छीने गए 43 लाख रुपए नकदी, 30 लाख रुपए के माल मवेशी, 6 मोटरसाइकिल, 6 ट्रैक्टर और दीगर माल मसरूका की बरामदगी हुई। SHO अजीज चीमा ने कहा, मुलजमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में खौफ की इलामत समझे जाते थे।